हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सीरीज कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। आज का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर बेस्ड है। क्वेश्चन है इन ए सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। टू कोड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। दो कोड हैं, एक ए बी है एक सी डी है, वो दोनों सर्किल के अंदर पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। फिर एंगल की वैल्यू दे रखी है, ए ओ डी एंगल ए ओ डी 100 डिग्री है, एंगल बी ओ सी 70 डिग्री है। देन फाइंड एंगल ए पी सी। तो एंगल ए पी सी को फाइंड करना है। क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्किल और कोड्स पर बेस है, तो हम पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्किल क्या है और कोड क्या है। सर्किल के बारे में आप जानते हैं, ये साइड में सर्किल बना हुआ है, इसका सेंटर है ओ, रेडियस इसकी आर, ओ से ए तक की डिस्टेंस या ओ से बी तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर से जो ये सर्कमफेरेंस परिधि होती है इसकी डिस्टेंस को हम आर रेडियस बोलते हैं। रेडियस का अगर हम डबल कर दें, यानी ओ ए का डबल या ओ बी का डबल, यानी जो ये पूरी लेंथ है ए बी, तो ये हो जाएगा हमारे लिए डायमीटर। रेडियस आर है, डायमीटर डी। डायमीटर को हिंदी में हम बोलते हैं व्यास। तो ए बी इज इक्वल टू 2r, क्योंकि ये रेडियस का डबल होता है। पेरीमीटर परिमाप, पेरीमीटर यानी जो इसकी ये परिमाप या सर्कमफेरेंस या इसे हम बोलते हैं परिधि, तो इसकी वैल्यू होती है 2πr। आगे फिर एरिया, एरिया इसका पूरा क्षेत्रफल πr² होता है, और r की वैल्यू हमें पता है d/2 होती है, यानी जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। r की जगह हम d/2 लिखेंगे तो हो जाएगा πd²/4। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति की रेखा या समरूपता की रेखा, तो इसमें इनफाइनाइट होती हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में मैंने बताया था, ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। जैसे ये सर्किल है, अगर जैसे ये लाइन बनी हुई है ए बी डायमीटर भी है और इसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसमें हम एक सर्किल के अंदर हम इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं, तो वो सब के सब इस सर्किल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। तो याद रखना कि डायमीटर जो व्यास होता है वो सर्किल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री होता है और इनकी संख्या होगी इनफाइनाइट। अब कोड के बारे में पढ़ते हैं। कोड हिंदी में हम बोलते हैं जीवा। ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड हुज बोथ एंड पॉइंट्स, जिसके दोनों अंतिम बिंदु लाई ऑन सर्किल, जो सर्किल पर लाई करते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट एक बना हुआ है सी डी, और इसके दोनों अंतिम बिंदु सर्किल पर लाई कर रहे हैं, ओ सेंटर है इसका, तो सी डी लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे कोड जीवा। ये एक बात ध्यान रखनी है कि डायमीटर जो व्यास होता है वो भी एक जीवा है, और कैसी जीवा है, इज द लार्जेस्ट कोड इन ए सर्किल, वो एक वृत्त की सर्किल की सबसे बड़ी जीवा होती है। अगर मैं इस ओ पॉइंट को, जो इसका सेंटर है, इसको सी डी के मिड पॉइंट से मिला दूं और मैं इसे नाम दे दूं ये पी, ओ को सी डी के मिड पॉइंट से मिलाया है, तो ध्यान रखना ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। यानी अगर किसी भी सर्किल के सेंटर को उसकी कोड के मिड पॉइंट से मिला देते हैं तो जो ये डिस्टेंस है ये इस पर परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो सी पी पी डी के बराबर होगी, यानी पी जो है सी डी का मिड पॉइंट होगी। और अगर पी मिड पॉइंट है तो एंगल ओ पी डी 90 डिग्री होगी, और एंगल ओ पी डी 90 डिग्री है तो पी मिड पॉइंट होगा। आगे फिर इसकी और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। सर्किल बना हुआ है, सर्किल के अंदर दो कोड हैं, एक कोड है ए बी, एक कोड है सी डी, और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पर। तो ध्यान रखना जो ये पॉइंट पी है तो पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू होगा पी सी इंटू पी डी। दो कोड हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं पी पर, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इससे हम किसी भी कोड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोड के लिए ही। सर्किल बना हुआ है, इसमें दो कोड बनी हुई हैं, कोड यानी जीवा। एक कोड है ए बी और एक कोड है सी डी। पी ए बी का मिड पॉइंट है तो ओ पी परपेंडिकुलर होगी, और क्यू सी डी का मिड पॉइंट है तो ओ क्यू सी डी पर परपेंडिकुलर होगी। दे रखा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो देन ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी अगर ए बी सी डी के इक्वल है, यानी दोनों कोड की लेंथ, दोनों जीवाओं की लंबाई अगर बराबर है, तो इनकी केंद्र से दूरी ओ पी
और ओ क्यू, तो ये भी बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि दो बराबर लंबाई की जीवा केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। और देखो एरो दोनों तरफ को लगा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर ये बात सही है तो इसका रिजल्ट ये होगा, यानी ए बी अगर सी डी के बराबर है तो इसका रिजल्ट होगा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। और अगर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू गिवन है तो इसका रिजल्ट होगा कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। यानी अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड इक्वल होंगी, और कोड इक्वल है तो डिस्टेंस भी सेंटर से इक्वल होगी। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सर्किल दे रखा है, ओ इसका सेंटर है, ए बी और सी डी दो कोल्ड दे रखी हैं, और ये कंडीशन दे रखी है कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यदि ए बी कोल्ड सी डी कोल्ड के बराबर है तो क्या होगा, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। यानी ए बी कोल्ड अगर सी डी कोल्ड के इक्वल है तो इन कोल्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल भी इक्वल होगा। कि ए बी इक्वल है सी डी के, तो ए बी जो सेंटर पर एंगल बनाएगी ये वाला एंगल ए ओ बी, और जो सी डी केंद्र पर सेंटर पर एंगल बनाएगी सी ओ डी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। और फिर से एरो दोनों तरफ लगा हुआ है, यानी अगर कोल्ड की लेंथ इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, और केंद्र पर बनने वाला एंगल इक्वल है तो कोल्ड की लेंथ भी इक्वल होगी। आगे दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है आज का क्वेश्चन। ए बी और सी डी दो कोड दे रखी हैं, ये दोनों कोड इंटरसेक्ट होती हैं पी पर। ए ओ डी ये एक एंगल है, और एक ऐसा एंगल है ए बी कोड और सी डी कोड का जो एक साइड की तरफ यानी लेफ्ट साइड में जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें हमने सेंटर से ज्वाइन किया है। ध्यान रखना ए ओ डी डायमीटर नहीं है, एंगल ए ओ डी ये एक एंगल है। तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, देखो ए बी एक कोड है, सी डी एक कोड है, तो ए बी का ये ए पॉइंट और सी डी का ये डी पॉइंट, तो ए ओ डी यानी दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाया तो एंगल बनेगा ए ओ डी। दूसरी तरफ जो ये सी और बी एंड पॉइंट्स है इन कोड के, इनको सेंटर से मिलाया है तो एंगल बी ओ सी, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इन दोनों का सम इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी डी। तो इनका जो सम है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, एंगल बना हुआ है ए पी डी, और ध्यान रखना जो अंदर की तरफ यानी सेंटर की तरफ बना हुआ है उस एंगल का डबल होगा। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए पी डी। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पर वो एंगल लेना है जो सेंटर की तरफ यानी अंदर की तरफ बनेगा। तो अगर ये दोनों कोड अंदर इंटरसेक्ट करेंगी तो प्लस का साइन लेना है। इसी तरह अगर ये दोनों कोड बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे दूसरे डायग्राम में बना हुआ है ए बी और सी डी दो कोड हैं, ये दोनों आगे जाकर इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट पी पर, और जो ये पॉइंट पी है सर्किल के बाहर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी माइनस एंगल बी ओ डी इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा इस एंगल के ट्वाइस के, एंगल बी पी डी के डबल के इक्वल होगा इन दोनों का डिफरेंस। अगर अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लस करना है और बाहर इंटरसेक्ट करने हैं तो माइनस करना है। अब करते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन ए सर्किल विद सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, टू कोर्ड्स ए बी एंड सी डी दो कोर्ड्स दे रखी हैं ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट पी, ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी ये वाला एंगल दे रखा है 100 डिग्री, एंड एंगल बी ओ सी 70 डिग्री, बी ओ सी ये वाला एंगल, इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, देन फाइंड एंगल ए पी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अभी हमने एक थ्योरम डिस्कस करी थी, उसके अकॉर्डिंग ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल, मैंने बताया था इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो अंदर की तरफ एंगल बनेगा, यानी ये वाला एंगल, एंगल ए पी डी, तो ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी डी। तो एंगल ए ओ डी की वैल्यू 100 डिग्री प्लस एंगल सी ओ बी की वैल्यू 70 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी डी। तो यहाँ से सोल्व करके एंगल ए पी डी की वैल्यू आ जाएगी
100 प्लस 70 डिग्री हो जाएगा 170, 170 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 85 डिग्री। लेकिन हमसे एंगल APD नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एंगल APC। अब ध्यान से देखेंगे तो CPD एक कोल्ड है और एक कोल्ड पर यानी सीधी रेखा पर जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो APD की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 85 डिग्री, तो APC, तो एंगल APC हो जाएगा 180 माइनस एंगल APD, यानी 180 में से 85 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 95 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है O इज द सेंटर, फाइंड थीटा। ये फिगर बनी हुई है, O इसमें सेंटर है और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ऑप्शंस दे रखे हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 8 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 50 डिग्री और एंगल BOC दे रखा है 30 डिग्री। जो अभी हमने दो थ्योरम पढ़ी थी उन्हीं पर ये बेस्ड है, इससे आप लोग खुद करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।